सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। देखिए, आपका एसओ लॉ ऑफिसर का मेंस का एग्जाम है और वो भी बहुत जल्दी है। तो क्या ये जानना सही नहीं रहेगा कि पिछले सालों में कितनी कट ऑफ चाहिए थी या कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ। आज उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स की मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, और हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि इस एनालिसिस का फायदा कब मिलेगा मुझे। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज यही एक चीज है जो हमें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है और आपसे जुड़ने के लिए मजबूर करती है। तो पिछली वीडियोस में भी आपने देखा, मैंने आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की है। तो आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, और वो है मेरे पास प्रीवियस ईयर की थोड़ी सी एनालिसिस होगी, साथ में भाई क्या कहाँ पे कैसे होते हैं, और कट ऑफ्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स या आगे जो कट ऑफ्स होती हैं वो किस हिसाब से मेंटेन रहती हैं, किस हिसाब से रहती है, और उसकी हम थोड़ी कंपैरिजन भी करके देख लेंगे पिछले साल क्या था और इस साल इसका पैटर्न क्या रहने वाला है या रह सकता है या क्या रहा था। ठीक है, तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर लिया होगा। देखो प्लीज इसको नोट मत करना, कोई जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी होगी। और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं, चाहे वो एमसीक्यू सेशन का हो, प्रैक्टिस सेशंस का हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज का हो, चाहे फुल कोर्स का हो, आईबीपीएस आपके एसओ मेंस लॉ ऑफिसर के लिए, सारे के सारे तीनों के तीनों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े हैं अभिपीडिया बैंक में सनी भोसले सर के साथ। चलिए बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आईबीपीएस लीगल ऑफिसर, ठीक है, इसका फुल कोर्स लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज अभी कभी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। अगर आपको लीगल ऑफिसर बनना है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जल्दी से कैसे सिलेबस होगा, उसके लिए भी बात करेंगे चर्चा में, बट पहले जुड़िए हमसे, टेस्ट सीरीज लगाइए, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी वो। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर लूं, ये मेरे पास थोड़ा सा पैटर्न रहता है। रीजनिंग के मेरे पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, और मेरे पास 40 मिनट रहेंगे। इंग्लिश की बात करेंगे 50, 25 और 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आपका आईबीपीएस का पेपर है, बैंक से रिलेटेड है, तो वही रहेगा 50 एंड 40। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 125 मार्क्स, और 2 घंटे का मुझे समय मिलता है। नेक्स्ट, प्रीलिम्स मेरा यहाँ रहता है क्वालिफाइंग, देन वी हैव मेंस जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, देन वी हैव इन द एंड क्या होता है मेरे पास इंटरव्यू। और इस बार का जो एग्जाम था आपका प्री का, वो काफी लेंथी था, बता चुका हूं मैं। चलिए, अब आईबीपीएस अगर एसओ कट ऑफ देखें हम लॉ ऑफिसर के लिए स्केल 1 के लिए 2021 से मैं इस एनालिसिस को थोड़ा सा लेके आया हूं कि 2-3 साल की एनालिसिस आपको थोड़ा सा एक पुशअप देगी, थोड़ा सा बताएगी कि क्या हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए, या जो बच्चे अगले साल आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी, थोड़ा सा उनको आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एससी एसटी ओबीसी के लिए। कट ऑफ क्या रहती है 7.75, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 10.25। ठीक है, जो सेक्शनल आप कट ऑफ की बात करेंगे मिनिमम इतना चाहिए। रीजनिंग की 50, यहाँ 5.75 और यहाँ 10 रहेगी। ठीक है, रही थी जनरल अवेयरनेस की 50, 3, तो जनरल अवेयरनेस की काफी कम थी। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस जनरल के भी 5.75। अब अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एसओ फाइनल कट ऑफ 2021-22 मिनिमम मार्क्स, ये सबकी लिखी हुई, बट मुझे किसकी बात करनी है, मुझे लॉ ऑफिसर की स्केल 1 की बात करनी है। मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, पहले मैंने प्रीलिम्स का बता दिया आपको 21 का, 22 की 21 के 21-22 के मिनिमम मार्क्स की बात करेंगे। अगर अनरिजर्व्ड के लिए बात करूं तो 52.60, अगर एससी के लिए बात करूं 37.07, एसटी के लिए बात करें 31.13, ओबीसी की बात करें 44, ईडब्ल्यूएस की बात करें 40.40। ये मेरे पास यहाँ पे बेसिकली कट ऑफ यहाँ रही थी। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2022 लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए, स्केल 1 का आपका एग्जाम रहता है। तो अगेन इंग्लिश के मेरे पास कितने हैं 25, एससी एसटी ओबीसी के 8 नंबर के लिए, और ईडब्ल्यूएस जनरल की 10.50। रीजनिंग की बात करें 50, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6.75, और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 11.25। जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा 50, यहाँ पे क्या आएगा 3.75, और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 5.75। ये आपके पास कट ऑफ रही थी 2022 के एग्जाम की, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं आईबीपीएस एसओ मेंस कट ऑफ 2022,
अब बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस अनाउंस आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2022 फॉर मेंस एग्जाम अलोंग विद द आईबीपीएस एसओ मेंस स्कोर कार्ड 2023 आईबीपीएस एसओ मेंस कट 2022 से हैज बीन रिलीज ऑन, ये इस डेट को रिलीज हुई थी। चलो मेरे से कुछ नहीं देना। अब लॉ ऑफिसर के लिए जो मेरा है वो ये है, ठीक है। स्केल 1 अगर मैं एससी के लिए बात करूं 26.25, एससी के लिए बात करूं 26.25 सेम था। ओबीसी की बात करूं थोड़ा सा कम, थोड़े ज्यादा नंबर कम थे, 5 6 7 और 19.25। ईडब्ल्यूएस के लिए 21.25 और अनरिजर्व्ड के लिए डेटा क्या था मेरे पास 26.25। तो ये मेरा 21 और 22 की थोड़ी सी एनालिसिस थी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023 की बात करूं, ठीक है, इसको भी कंपेयर भी करूंगा। अभी वीडियो खत्म नहीं, स्किप मत कर देना कुछ भी, मैं अभी बता रहा हूं। प्लीज डोंट स्किप दैट वीडियो इवन फॉर 5 सेकंड्स। अभी कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। इंग्लिश की 25 मैक्सिमम, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 8। रीजनिंग की बात करूं 50, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 4.25, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 7, जनरल अवेयरनेस 50, 6.50 और 9.50, ठीक है। चलिए आईबीपीएस एसओ मेंस कट ऑफ की बात करूं अगर मैं लॉ ऑफिसर के लिए, ये थी मेरे पास बेसिकली लॉ ऑफिसर, मैंने लो जी मार्क भी कर दिया। अगर मैं बात करूं स्केल 1 के लिए कैटेगरी 28, अगर कैटेगरी एससी की बात करूं 28.5, कैटेगरी में एसटी की बात करूं तो यहाँ कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। ओबीसी की बात करूं 34.25 और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें 34.50 और अनरिजर्व्ड के लिए बात करूंगा मैं 34.50। तो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड की ऑलमोस्ट सेम थी लॉ ऑफिसर के लिए अगर 2023 की मैं गणना की बात करता हूं। अब देखो जरा, अब अगर थोड़ा सा एनालिसिस को देखें, देखो 2021 की बात करूं एससी एसटी ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या थी, इंग्लिश के लिए 7.75, ठीक है, और यहां पे कितनी थी 2022 में इंग्लिश 8 और 2023 में कितनी थी 6। तो 6 से लेके 8 ये मेरी इंग्लिश की कट ऑफ रह रही है, इंग्लिश कट ऑफ कि मिनिमम भाई इतने नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने डाटा दिखा दिया, हम साथ में कंपेयर भी करेंगे इसको, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठे कि हाँ इतने से नंबर में मैं सेफ हूं। क्योंकि बच्चों की जब मैंने शुरू में अभी लॉ ऑफिसर का जब आपका प्रीलिम्स हुआ उसको 2-3 बाद मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली, तब बच्चों ने लिखा सर ट्रू एनालिसिस है, और कुछ ने लिखा कि सर कितनी जानी चाहिए। तो एक डेटा आपके दिमाग में तैयार होगा कि हाँ इतनी कट ऑफ के अगर अराउंड मेरा एग्जाम है तो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट ईयर के लिए बात करूंगा मैं, ठीक है। इंग्लिश की होगी, चलिए 2021 की अगर मैं रीजनिंग की बात करूं 5.75, नेक्स्ट कितनी है 6.75, नेक्स्ट कितनी है 4.45। तो 5 से लेके 7 ये किसकी बात हो रही है, रीजनिंग की। ये किसकी बात हो रही है, रीजनिंग की, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं फाइनल जनरल अवेयरनेस की बात करूं 3, यहाँ पे 3.75 और यहाँ पे कितनी है 6.50। तो 3 से लेके 6, मतलब जनरल अवेयरनेस में थोड़ी सी वेरिएशन है, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर कट मुझे दिख रहा है। बट ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आता है। मैंने पहले ही बताया लॉ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बट बाकी रीजनिंग हो गया जनरल अवेयरनेस हो गया, इनमें स्कोर करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पूरी जिंदगी लॉ के सब्जेक्ट ही पढ़े होते हैं। तो सब अभिपीडिया के साथ पॉसिबल है, प्लीज हमारे साथ जुड़िए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 7837773651, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी जो बात करूं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं देखो अगर अनरिजर्व्ड की मैं बात करूं यहाँ पे कितनी है 52.6, ठीक है। यहाँ कितनी है 26.25 और सॉरी यहाँ पे कितनी है 26.25, ठीक है। और 23 में कितनी है 23 में कितनी है 34। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड मेंस का पेपर टोटली डिपेंड कर रहा है आपके पास किस पे, मेंस की कट ऑफ किस पे डिपेंड कर रही है, मेंस के पेपर पे। कहने का मतलब क्या है, प्रीलिम्स में पेपर आपका एक जैसा आ रहा है, प्रीलिम की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करो सेम आ रहा है, बिकॉज जब आप कट ऑफ की तरफ देखेंगे ना, सॉरी जब आप कट ऑफ की तरफ देखेंगे ना तो कट ऑफ आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिख रही है आपको। ये चीज जो मैं दिखा रहा था अभी आपको, ये चीज देखो सिमिलर सी इतना ही है। बट अगर मेंस की बात करो फाइनल कट ऑफ की तो वो ऊपर नीचे वेरिएशन कर रही है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मेंस एंड द इंटरव्यू, दैट्स इट, क्लियर। तो प्लीज अगर ये एनालिसिस थोड़ी समझ आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो, ठीक है। तो होपफुली ये सारे के सारे एनालिसिस आपको
समझ आई होगी, है ना, खासकर वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस के आपकी तैयारी कैसी चल रही डिपेंड करेगा आपकी एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल कोर्स का मॉड्यूल भी है हमारे पास और टेस्ट सीरीज भी है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की, जिसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी पीडीएफ, ठीक है, यहाँ से आप चूज एग्जाम करेंगे। देखिए आईबीपीएस यूएसओ पे जाएंगे, मैं आपको सारा एक बार एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। चलिए, अगर वीडियो कोर्सेज आपको जाना है तो आप वीडियो कोर्सेज यहाँ से जा सकते हैं। देखिए क्या आपके पास पूरा इंटरव्यू का प्रोग्राम भी रहता है आपके पास। ठीक है, आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर कोर्स एमसीक्यू 2024 अपडेटेड पोर्शन है, 66 लेक्चर्स हैं, 49 पीडीएफ्स हैं, 16 एमसीक्यूज। अब बच्चे कह रहे हैं सर इतना कैसे पढ़ेंगे भाई, आप सिलेक्टेड से टॉपिक करो, देखो आपको सारा दिया हुआ। अगर प्रोफेशनल लीगल नॉलेज की भी मैं आपसे बात करूं तो मेरे को पूरा दिया हुआ। देखो यहाँ पे आरबीआई एक्ट है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट हो गया, बैंकर रेगुलेशन एक्ट हो गया, सरफई एक्ट हो गया, डीआरडी एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, आर्बिट्री एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, आईबीसी हो गया, आईटीए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ आपका, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पीएमएलए हो गया, क्रिमिनल एक्ट हो गया, सीआरपीसी बोलते हैं इसको आप, इंडियन एविडेंस एक्ट आपके पास। देखो सारी चीजें अवेलेबल है, बट आपको क्या करना है, आपको जुड़ना है हमारे साथ। ठीक है, अगर मैं दूसरे कोर्स की बात बताऊं स्टूडेंट, जो फुल है, अगर जो बच्चा आगे तैयारी कर रहे हैं, देखो 129 लेक्चर्स हैं इसमें, ये भी आपका पूरे एक साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, देखो इसमें भी पूरा, उसमें लेक्चर्स इसके ऑलमोस्ट आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, अगर मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा प्रेफरेंस होगा। इसको आप लेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करिए। इसमें देखो सारे के सारे सेम टॉपिक से लगे हुए हैं। आपका आरटीआई एक्ट हो गया, आईपीसी आईटीए लॉ, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, पीएमएलए हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, सारे के सारे देखिए बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। क्लियर। और अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज आ गए मेरे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज आईबीपीएस एसओ मेंस टेस्ट सीरीज सिर्फ 500 रुपीज में स्टूडेंट्स पूरे 10 टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको। और प्लीज कोई काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नंबर फीड कीजिए और कॉल में व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 टेस्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन ऑफ सिलेबस थ्रू टेस्ट सीरीज, कंप्लीट थ्रू विद 1000 ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। क्लियर, तो ये आपका टेस्ट है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।